स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशन फंक्शन का टॉपिक चल रहा है। तो रिलेशन फंक्शन में हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे मेनी वन इनटू फंक्शन बहु एक अंताक्षेपी फलन। ठीक है, देखिए जो हमारी ये सीरीज चल रही है रिलेशनल फंक्शन चैप्टर से, इसके 7वां लेक्चर है हमारा, आपकी बार यह चल रहा आज है। तो इसमें क्या है, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या है, इसको नोट्स मतलब इसके डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। नोट करके इसके सिंबल फॉर्म को समझ लीजिए कि ग्राफिकल को समझ लीजिए। फिर इसके बाद एग्जाम्पल भी करवाएंगे। एग्जाम्पल को मतलब क्वेश्चन को नोट करने के बाद उसके बाद उसको आप स्वयं लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जब स्वयं लगाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है आपको गलत हो, लेकिन एक बार प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को रिप्ले करके या देखेंगे उसके सलूशन को, फिर आप लगाएंगे तो इससे आपको तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर जरा सा वीडियो को छोड़ करके आगे बढ़ के देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग से एंड तक एक पॉइंट टू पॉइंट कंसंट्रेट होकर के देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम समझाते हैं। एक फलन f such that a tending to b, कोई फंक्शन है f such that a tending to b यदि एक बहुफलन व अंताक्षेपी दोनों हो, मतलब मेनी वन और इनटू मैपिंग। जब मेनी वन और इनटू मैपिंग दोनों होता है तो बहु एक अंताक्षेपी, तो बहु एक अंताक्षेपी कहलाता है। बहु एक अंताक्षेपी फलन में a के दो या अधिक बिंदु b के कुछ बिंदुओं से जुड़ते हैं और b में कुछ बिंदु शेष रहते हैं जो बिंदु a से नहीं जुड़ते हैं। फिर से समझिएगा, या अधिक बिंदु b के कुछ बिंदुओं से जुड़ते हैं और b में कुछ बिंदु शेष रहते हैं जो बिंदु ए से नहीं जुड़ते। मतलब ए और बी दो सेट है, ए और बी का रिलेशन जो बनाते हैं तो ए का सारा एलिमेंट बी में मैच करता है, बट बी का कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में ना मैच करेगा, मतलब उसका इमेज ना बने। तो इसको देखिए सिंबल फॉर्म में, देखिए क्या कह रहा है, ए फंक्शन सच F such that a tending to b is many one into function is fx1 equal to fx2, fx1 equal to fx2, तो x1 not equal to x2 for every x1 x2 belong to set A। ठीक है, तो fa is contain b और domain contain codomain। कहने का मतलब ये है, अगर ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, सेट ए का डोमेन हो गया, सेट बी का कोडोमेन हो गया, तो सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करेगा, लेकिन बी का सारा एलिमेंट सेट ए में नहीं बिलोंग करेगा। तो यहां हमने देखिए सिंबल फॉर्म में दिखा दिया कि सेट ए सेट बी और कोई फंक्शन एफ एक्स से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे कोई एलिमेंट है जो इससे मैच कर रहा है, यहाँ पे कोई एलिमेंट इससे भी मैच कर रहा है, यहाँ पे कोई एलिमेंट इससे भी मैच कर रहा है, यहाँ से कोई एलिमेंट इससे है और ये कोई एलिमेंट यहाँ से मैच कर रहा है। एक एलिमेंट वैकेलेंट है, एक एलिमेंट वैकेलेंट है मतलब खाली है। तो मेनी, इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहेंगे, मेनी वन इनटू फंक्शन। समझ में आ गया? मतलब देखिए मेनी वन कैसे कहलाया, देखिए किन्हीं दो एलिमेंट का इमेज एक भी बन रहा है। देखिए इसका भी बन रहा है, इन दोनों का भी, इस ए की भी बन रहा है, और एक एलिमेंट ऐसा है जो वैकेलेंट है, इसलिए ये मेनी वन भी है और इनटू मैपिंग भी है। ठीक है, तो अब देखिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के बाद इसको और भी सॉल्व करेंगे ना, तो ध्यान दीजिए। देखिए प्रॉब्लम्स हमारा है, let f such that r tending to r and g such that r tending to r to mapping to function is fx is equal to 2x and gx is equal to x square plus 2 is defined as where x belong to r। then prove that, prove करना है, पहला है f11 unto function, दूसरा है g many one into function। ठीक है,
इसी को सेम हिंदी में इसको देख लीजिए। मान लीजिए f सच दैट r टेंडिंग टू r तथा g सच दैट r टेंडिंग टू r दो प्रतिचित्रण है जो fx 2x तथा gx x² + 2 से परिभाषित है, जहां x बिलोंग टू r। सिद्ध कीजिए कि पहला है f एकैकी आच्छादक फलन है, g बहुएक अंतःक्षेपी फलन है। क्वेश्चन बहुत आसान है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर तक आया हुआ आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में या अदर बोर्ड एग्जामिनेशन में, एनी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन को आप पहले एक बार ट्राई करिए, लगाने को लिए प्रयास करिए, उसके बाद फिर हमारे सॉल्यूशन को देखिए, है ना। अब देखिए इसको हमें प्रूव करना है, इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, f जो फंक्शन है, f वाला फंक्शन आपका ये है, f फंक्शन है और g फंक्शन है आपका ये। f फंक्शन को 1 1 दिखाना है और अनटू भी दिखाना है, ठीक है। और g फंक्शन को, gx फंक्शन x² + 1 है, तो gx फंक्शन को आपको मेनी 1 भी दिखाना है, इनटू भी दिखाना है। मतलब एक क्वेश्चन में 4 मैपिंग दिखानी है, 4 फंक्शन बने हुए हैं, 4 मैक्स। तो इन फोर मैपिंग को हमें प्रूव करके दिखाना है, कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आइए हम पहला लेते हैं सॉल्यूशन में। पहला आपको दिया है f सच दैट r टेंडिंग टू r, और इसमें फंक्शन क्या दिया है, fx = 2x। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 1 1 दिखाना है और अनटू फंक्शन दिखाना है। 1 1 पहले दिखाएंगे फिर अनटू दिखाएंगे। तो क्वेश्चन को हम इसको रेस कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस मिल जाएगा। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो इसको अब हम ऊपर से लिख ले देंगे, 1 1 दिखाएंगे फिर आपको अनटू दिखाएंगे। सॉल्यूशन पहला वाला निकालना है, तो f given f such that r tending to r and fx = 2x, ठीक है भैया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम 1 1 दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, 1 1 के लिए क्या करेंगे, fx1 = 2x1, fx2 = 2x2। तो fx1 = fx2, तो fx1 की वैल्यू है 2, x1 = 2x2, 2 से 2 कट गया, x1 = x2। इस तरह का जब भी केस मिलेगा तो आप समझ जाइए कि क्या करना है, 1 1 मैपिंग। यहाँ पे लिख देंगे सिंस या फॉर एवरी, ऐसे यहाँ लिख लेते हैं, फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग टू। मतलब क्या है कि x1 x2 कहां से आया है, x1 x2 जो है उस सेट से, सेट A से बिलोंग, सेट A नहीं सेट R लिख दीजिएगा, यहाँ पे R है, R से बिलोंग करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सो गिवन फंक्शन इज 1 1, एकैकी हो गया 1 1, एकैकी प्रतिचित्रण 1 1 फंक्शन, ये आपका 1 1 फंक्शन हो गया। अब हमें दिखाना है क्या, अनटू फंक्शन। अब हमें अनटू फंक्शन दिखाना है। अनटू फंक्शन के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको रेस कर लेते हैं क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है। अनटू फंक्शन के लिए फिर ऐसे करेंगे, अनटू फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन fx such that r tending to r, इसको ऐसे लिखे रहेंगे, fx = 2x, ये fx = 2x है। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, = y मान लेते हैं। 2x = y, तो x = क्या हो गया, y/2। अब ये x की वैल्यू इस फंक्शन में लाके रखेंगे, फंक्शन y/2, तो ये 2x था, 2x के स्थान पे हो गया y/2, 2 से 2 कट गया y। कहने का मतलब ये है फंक्शन
y/2 रखा गया तो फंक्शन हमारा क्या y आ गया। इस कंडीशन जहां पे आए सो गिवन फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया? ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन हो गया। अब ऑनटू और 1 में मिला करके hence given function is 1 1 onto function। ठीक है भैया, onto function। पहला कंडीशन आपका प्रूव हो गया f11 onto function। अब हमें प्रूव करना है g many one onto function। ठीक है, इसको देखिए। अब g many one onto function के लिए क्या करेंगे? तो इसमें जो है सेकंड आपको ये प्रूव करना है g11 इनटू फंक्शन मेनी वन इनटू फंक्शन। मेनी वन दिखाने के लिए सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ है g सच दैट r, यहाँ गिवन में लिख देंगे, क्वेश्चन में ही दिया रहा है गिवन g सच दैट r टेंडिंग टू r। तो gx इक्वल टू हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो गया। अब मेनी वन दिखाना है हमें। मेनी वन दिखाने के लिए अब इसमें हम x की वैल्यू g, अब इसमें हम -1 लग देते हैं। -1 रखेंगे तो +2, तो g कितना आ जाएगा? -1 का स्क्वायर आपका इवन नंबर है, प्लस हो जाएगा तो 3 आ गया। ठीक, 1 रख देते हैं, 1 रख दिया गया +1, तो 1 का स्क्वायर +2 तो भी आपका 3 हो गया। तो यहां लिखेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए, सो -1 and 1 of pre-image of a same image image since so अभी आपको प्रूव हो गया, जब कोई भी दो एलिमेंट की जो वैल्यू है सेम इमेज रखता है तो समझ जाइए आपको क्या करना है, क्या होगा, वो आपका हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। सो गिवन फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। लिखने का तरीका आप एकदम ऐसे ही रखिएगा। देखिए, लैंग्वेज पूरा लिखेंगे आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, लिखने में अगर जरा सा वो करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, इनटू फंक्शन दिखा देना। इनटू फंक्शन के लिए क्या करेंगे, फिर इसमें इसको रेस कर लेते हैं। इनटू फंक्शन के लिए f g such that r tending to r gx इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इसमें हम कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे। कांस्टेंट वैल्यू के द्वारा चाहे आप -1 रख दीजिए, चाहे 1 रख दीजिए, चाहे 2 रख दीजिए, देखते हैं क्या आता है। तो g -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 3 आ गया। फिर g +1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 3। g 2 लिखते हैं, ये हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ गया, 6 आ गया। g -2, तो ये भी आपका -2 का स्क्वायर प्लस 2 तो हो गया 6 हो गया। ऐसे और भी फंक्शंस रखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, सो फंक्शन f हमारा यहाँ g है, तो g r इक्वल टू ये हमारा कितना आ गया, 3 3 6 6, ये हो गया। इसका मतलब है जी आर कंटेन r, सो
गिवन फंक्शन, ये कंडीशन जब जहां मिला, गिवन फंक्शन, फंक्शन इज, कौन सा फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन, सो गिवन फंक्शन इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। देखिए हमने क्या किया, मेनी वन दिखाया और इनटू दिखाया, मेनी वन भी हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, hence given function g is many one into function। ठीक है भैया, ऐसे नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो लिखने का तरीका ऐसे ही है, सॉल्व करने का भी तरीका ऐसे है, इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद 2-3 बार फिर इसको क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप आ जाएगा, और ऐसे भी और प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसको भी आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच।